चैप्टर 6 है वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस के बारे में हम बात करेंगे आज। एमसीक्यू देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें राइटर, वर्ड और पेज मेकर तीनों वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है, जबकि ओपन ऑफिस कैल्क नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यहाँ पर, और इसमें मैं कुछ लिखता हूं, दिस इज CS। यहाँ पर मैं एडिटिंग कर पा रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पर मैं एडिट कर पा रहा हूँ। बाकी जो अगर आप देखेंगे ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन है, ऑफिस कैल्क ये काम नहीं करता। बाकी अच्छा, राइटर और वर्ड एक जैसे हैं बिल्कुल, तो मैं आपको वर्ड दिखा रहा हूँ, राइटर भी कुछ इसी तरीके से है। पेज मेकर थोड़ा सा अलग है, और कैल्क तो खैर ये काम करता ही नहीं है। नेम द वर्ड प्रोसेसर फीचर दैट अलाउ यू टू इंसर्ट अ टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा के लिए क्या आता है, उसका उत्तर है टेबल, क्योंकि ग्रिड और रो कॉलम एक्सेल नहीं है। आपको करके दिखाता हूँ। इसमें ये इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टेबल करेंगे तो यहाँ पर ये टेबल आ जाता है। तो इंसर्ट टेबल से आप कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इंसर्ट टेबल से आपको मिलेगा। नेम द फीचर ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर दैट अलाउज यू टू इंसर्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए थिसारस, ये है आंसर, थिसारस उसको बोल सकते हैं आप, ये आता है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दिस है, इसको डबल क्लिक करिए, शिफ्ट F7 अगर आप दबाते हैं तो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, ये अलग वर्जन है मेरा, हो सकता है आपका कुछ और आ जाए। ठीक है, ये देखिए थिसारस में ये आपके यहाँ निकल के आएगा। थिसारस देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस तरीके से निकल के आएगा। थिसारस लिखा देख रहे हैं, उसकी मीनिंग यहाँ पर अलग अलग करके मीनिंग आ जाएगी यहाँ पर। तो ये इसका आंसर होगा। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ रूलर इन राइटर। राइटर में रूलर की कौन सी यूनिट नहीं होती है, उसका उत्तर है डेसीमीटर। ये सारी होती है। फिर इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग आइकन्स ऑफ द टूल बार यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ये आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो अगर ये दूसरा सवाल है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये आपके न्यू डॉक्यूमेंट, और ये आप अपने वर्ड या फिर आपके ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक है, कैपिटल है, अंडरलाइन नहीं है। तो उत्तर तो इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल, इसको हम हटा देते हैं और हम मानेंगे कि ये अंडरलाइन है। ये उत्तर है, C है इसका, तो इसको करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग टूल बार्स विल यू फाइंड द ऑप्शन टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए आपके पास कौन सा टूल बार होगा, उसका उत्तर है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये आपका फॉर्मेटिंग, देखिए ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। इससे आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसको B कर देता हूँ बोल्ड, ये दिस बोल्ड हो गया है ना, तो बड़ा करता हूँ इसको, ये बोल्ड हो गया, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग टूल बार होगा। नेक्स्ट है आपका which among the following icons of the formatting toolbar is used to change the color of the font। कौन सा कलर चेंज होगा, अब देखिए क्या ये है या ये है, दोनों में कलर का जैसे दिख रहा है। तो उत्तर इसका आएगा ये वाला C। अगर आप जाके देखें यहाँ पर ये कलर, मैं इसको क्लिक करता हूं तो कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला है आंसर इसका। नेक्स्ट है द डैश अलाइनमेंट अलाइंस सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। कौन सा है ये, लेफ्ट और राइट मार्जिन के साथ अलाइन कर देता है, इसे हम कहते हैं जस्टिफाई। मैं दिखाता हूं आपको, ये जो है ये इसको लेफ्ट जस्टिफाई करेगा, ये राइट जस्टिफाई करेगा, ये सेंटर जस्टिफाई करेगा, ये राइट करेगा, और ये जो होता है ये वाला देखिए जस्टिफाई, कंट्रोल J करके आप ला सकते हैं इसको। इसका उत्तर जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जो लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों के हिसाब से आपके जस्टिफिकेशन कर देगा, मतलब सही जगह पे लाके रख देगा उसको। Which of the following is used to refer to a character that is positioned slightly higher than the text on a line। जैसे आप x स्क्वायर लिखना चाहते हैं या RP लिखना चाहते हैं, ऐसे है ना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो उसे क्या कहते हैं, ये जो हायर लिखेंगे उसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। दूसरा जो होता है, जो ये वाला बताया, ये सबस्क्रिप्ट है। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड में देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये इसको यूज करता हूं तो ये वाला कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, और ये करेंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा, ऊपर चला गया। नेक्स्ट है डैश इज अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर दैट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन यू हैव फिल्ड वन लाइन विद टेक्स्ट। कौन सा फीचर है, इसे हम कहते हैं वर्ड रैप। डैश इज द डिफॉल्ट नेम फॉर अ राइटर डॉक्यूमेंट। कौन सा नाम है, अनटाइटल्ड। देखिएगा ये क्या नाम है, डॉक्यूमेंट 1। लेकिन जब आप ऑफिस में जाएंगे, अपने जो ऑफिस का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जिससे पूछे जा रहे हैं वो आपका ओपन ऑफिस है, तो वहां पर अनटाइटल्ड के नाम से आता है। ये आपका जो देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है। द साइड बार ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन द डैश मेन्यू टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट इट। कौन सा होता है ये? व्यू मेन्यू में। साइड बार ऑप्शन व्यू मेन्यू में होता है। द सेव एंड ओपन अ राइटर डॉक्यूमेंट द डैश टूल बार इज यूज। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये स्टैंडर्ड टूल बार में आपको मिलेगा यहाँ पे। द डैश इज यूज। अच्छा, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ऑफिस एकदम एक जैसे है, बस थोड़े सा अंतर है उसमें, इसलिए इसको दिखा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन ऑफिस आपके पास है तो उसको ओपन करके फिर देखिएगा, फिर आंसर देखिएगा। द डैश इज यूज टू जूम इन एंड जूम आउट द करंट डॉक्यूमेंट। क्या यूज करते हैं इसके लिए? जूम स्लाइडर। ओके, ये आपके जूम स्लाइडर यहाँ पर होता है। ये देखिए, मैं इसको बढ़ता हूँ, बड़ा करता हूँ, छोटा करता हूँ। ये जूम स्लाइडर है, यहाँ कर रहा हूँ। द डैश ऑफ द फाइल मेन्यू अलाउज यू टू मेक कॉपी ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। इसको हम कहते हैं सेव एज। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको फाइल को यहाँ पर सेव एज करता हूँ, ये वाला ऑप्शन सेव एज, तो आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। डैश इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड पंक्चुएटर्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉन्ट फेस। द टाइप इन अ सीरीज ऑफ कैपिटल लेटर्स, द डैश ऑन द कीबोर्ड शुड बी प्रेस्ड। हम इसके लिए कैप्स लॉक दबाएंगे, तो कैप्स लॉक अगर हम कीबोर्ड पे दबाएंगे तब कैपिटल लेटर्स आएंगे। द डैश ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू रिमूव अ कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड डिलीट की इज यूज्ड टू रिमूव अ कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। तो क्या ये आंसर इसका बैकस्पेस है? ये बैकस्पेस की से होता है। The dash case is used to change all capital letters to small letters and vice versa. इसमें आंसर क्या है? टॉगल केस। देखिए, अगर मैं इसको पहले इसको पुराने फॉर्म में ले आता हूँ, अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके यहां से अपर केस कर देता हूँ तो सारा अपर केस हो जाएगा। यहां से इसे लोअर केस करता हूँ तो सारा लोअर केस हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात चल रही है। टॉगल केस। स्टेट whether the following statement are true or false. True or false देख रहे हो? The subscript refers to the character that are positioned slightly lower than the text on the line. ये true है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको XP लिखना है इस तरीके से। By default, the tabs on a line are at a distance of 1 inch. ये false है। Dash is a tab stop that is used to align numbers using the decimal point. इसे हम कहते हैं this. Okay, ये dot ये decimal point, tab stop. The tab selector is used to change the tab stops. इसका आंसर उत्तर सही है, true. You can press the enter key on the keyboard to mark the end of a paragraph. क्या ये सही है? Yes. आप ये enter की करके कीबोर्ड में आप मार्क कर सकते हैं कि end है। और an indent is used to set the distance of a paragraph from either the top or the bottom margin. इसे false कहते हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट में जाता है, टॉप और बॉटम में। It is possible to change the amount of space to leave lines between the lines of text. ये सही है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, हम चेंज कर सकते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। करके दिखाता हूँ इसको, जैसे मैं और कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैथ्स लिख देता हूँ। अब इनके बीच में मुझे थोड़ा सा जगह चेंज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर आऊंगा और मैं इसका यहाँ पर स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ इसकी। देखिए, स्पेसिंग चेंज हो रही है ना। और मैं चाहता हूँ तो और लाइन स्पेसिंग में जाके थोड़ा सा और ये बिफोर आफ्टर है ना, ये चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इसको। फिर अगला है यूजिंग द पेज रूलर्स इट इज पॉसिबल टू क्विकली चेंज द मार्जिन्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये भी ट्रू है। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एन ओपन ऑफिस राइटर फाइल इज ओडीटी। ये ट्रू है, ओपन ऑफिस की ओडीटी है, जबकि जैसे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा रहा हूं इसमें डॉक या डॉकएक्स आता है। बाय डिफॉल्ट अभी आजकल के टर्म्स में डॉकएक्स आता है। द कीबोर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन टू एग्जिट ओपन ऑफिस राइटर इज कंट्रोल ई। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। तो अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? गिव एग्जांपल। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा टर्म है जो कंप्यूटर एजुकेशन में आप यूज करते हैं टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए, सेव करने के लिए, ताकि आप आगे से यूज कर सके, प्रिंट कर सके। कोई भी लेटर हो, मेमो हो, आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो या बुक्स हो। एग्जाम्पल इसमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ओपन ऑफिस राइटर। नेम एनी 3 फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के 3 फीचर बताइए। आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं भी डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूं, कट हो जाता है, यहां मैं पेस्ट कर सकता हूं।
ओके, कंट्रोल मैं कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, ये सारी एडिटिंग में कर सकता हूँ इसमें। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एरिया इन ओपन ऑफिस राइटर विंडो। क्या सिग्निफिकेंस है डॉक्यूमेंट एरिया का? जो आप ये व्हाइट रेक्टेंगुलर एरिया देख रहे हैं, ये आपको ऑफिस बिल्कुल आपके ओपन ऑफिस में भी मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा है ना। तो ये जो व्हाइट एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला देखिए, आप व्हाइट एरिया देख रहे हैं ना आप, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट एरिया कहलाते हैं, जहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, एडिट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, और जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही होगी आपको, वो उसे हम कर्सर कहते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसे हम कहते हैं कर्सर। What is a ruler in the writer window? Also state the units of measurement that you can do with the ruler. रूलर क्या है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर ये आप यूज करते हैं एडजस्ट करने के लिए पेज मार्जिन्स को, टैब स्टॉप को, इंडेंट को, बॉर्डर्स को, टेबल सेल्स को, ताकि आप अरेंज कर सके ऑब्जेक्ट्स को पेज पे। इसे हम ये रूलर कह रहे हैं, वो क्या है? ये रूलर देखिए, ये रूलर है ना, मैं इसको थोड़ा खींचता हूँ, इस रूलर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे रूलर से अलग अलग, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, मैं इसको खींच यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकता हूँ इस रूलर्स को। ये देखिए रूलर है ना, इसको मैं प्रेस करके आगे पीछे कर रहा हूँ। ये आपको ऑफिस में भी, अपने ओपन ऑफिस में भी मिलेगा, ठीक है। ये आपके रूलर्स है, इस रूलर को मैं यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो ये आप जरूर ट्राई करिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म व्यू लेआउट्स? व्यू लेआउट्स क्या होते हैं? ये लेआउट व्यू को चेंज करते हैं ताकि आप पेज को अलग अलग तरीके से देख सकें। बुक लेआउट है, एडिट कर सकें अलग अलग व्यूज में। तो अगर मैं इसके अलग अलग व्यूज में जाता हूँ, जैसे मैं देखना चाहता हूँ अलग अलग लेआउट में, तो मैं लेआउट में जाऊंगा और मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि ये कैसे दिखाई देगा। इसका ओरिएंटेशन अलग अलग ये लेआउट है। अलग अलग लेआउट में देखना चाहता हूँ कि ये मुझे कैसे दिखने वाला है। ओके, आप अलग, यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट लेआउट में हूँ, मैं वेब लेआउट देखना चाहता हूँ, मैं रीड मोड में जाना चाहता हूँ, रीड मोड में आ गया। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। Why do you require to save the document in Writer? How would you save an existing open document with a different name? तो आप सेव क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आगे आप उसको यूज करना चाहते हैं। जो आपने काम किया उसको आप सेव करेंगे तभी तो आगे यूज करेंगे। और एग्जिस्टिंग को अगर आप दोबारा सेव करना चाहते हैं उसी को किसी दूसरे नाम से, तो उसे हम सेव एज करेंगे। तो अगर सेव करना डॉक्यूमेंट को, तो आप फाइल मेन्यू पे करिए, फिर सब मेन्यू पे जाइए, वहां सेव ऑप्शन पे कर दीजिए। और अगर आपको एक और डॉक्यूमेंट उसी तरीके का करना है तो सेव एज कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूं इसको। आप इसको सेव करना चाहते हैं जो आपने लिखा है, तो आप सीधा फाइल सेव पे जाइए या कंट्रोल एज दबा दीजिए। अगर आप इसको एक और डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं इसी टाइप का, तो सेव एज कर दीजिए। राइट, तो सेव एज यहाँ पर है। और एक और टर्म इसमें पूछी गई थी, वो ये था कि एग्जिस्टिंग ओपन को कैसे दूसरे नाम से करेंगे। वो सेव एज हो गया। और क्यों आप रिक्वायर करते हैं सेव करना? ताकि आप उसको दोबारा यूज कर सकें। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट? कौन सा डिफॉल्ट फाइल नेम है? कैन यू सेव अ राइटर डॉक्यूमेंट विद डॉक एक्सटेंशन? इफ सो, हाउ डू यू डू दैट? जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है राइटर डॉक्यूमेंट का, वो ओडीटी है। अगर हम जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो हम ओपन ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो .odt से बनेगा। लेकिन राइटर डॉक्यूमेंट को आप डॉक एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफी यूज होता है। अगर आप सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को .doc एक्सटेंशन से, तो आपको फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा, सब मेन्यू पे जाइए, सेव एज ऑप्शन करिए। सेव एज ऑप्शन में जैसे सेव एज आएगा, नीचे आपके, जैसे मैं अगर करके दिखाऊं, फाइल सेव एज, जब आप ये सेव एज पे जाएंगे, जैसे कोई पोजीशन ले लीजिए आप, यहां पर जो ऑप्शन आएंगे ना, यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है इसको। तो आप डॉक में सेव कर सकते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट फेस एंड फॉन्ट। टाइप फेस या फॉन्ट फेस, ये डिजाइन है सेट ऑफ कैरेक्टर का, या जिसमें लेटर आते हैं, नंबर आते हैं, सिंबल्स आते हैं, पंक्चुएशन मार्क आते हैं। जबकि फॉन्ट ये स्पेसिफिक टाइप का टाइप फेस है, और ये टाइप फेस है किसी एक स्टाइल और किसी एक साइज का। सिग्निफिकेंस क्या है अंडू और रीडू फीचर में राइटर के? अब देखिए, मैं यहाँ अंडू और रीडू, यानी मैं कंट्रोल Z करूंगा तो जो मैंने पिछला काम किया है वो हट जाएगा। रीडू करूंगा तो जब भी अभी मैंने किया है वो वापस आ जाएगा। अंडू से क्या होता है कि जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ या अंडू करता हूँ तो हट जाएगा। लेकिन मैं रीडू करता हूँ तो जो मैंने टाइप किया था वो दोबारा आ जाएगा।
ये अंतर है। सिग्निफिकेंस क्या है अंडू और रीडू का? जो अंडू फीचर है राइटर का वो रिवर्स करता है लास्ट एक्शन को, जैसे अभी आपने देखा राइटर में, और जो रीडू है वो क्या करेगा, वो रिपीट कर देगा, जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको दोबारा रिपीट कर देगा। गिव द स्टेप्स फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी मैंने करके दिखाया था, दोबारा बताता हूं आपको। अगर आपको चेंज करना है तो हाईलाइट करिए टेक्स्ट को और कलर पे जाइए, फिर फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाइए फॉर्मेटिंग टूल बार के, और फिर डिजायर्ड कलर को चूज करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ दोबारा आपको, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मान लीजिए आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर जाइए, होम पे जाइए और इस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर यहाँ पर नीचे जाके कोई और कलर ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये पर्पल ले लेते हैं, वायलेट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस पॉसिबल केस यू कैन चेंज अ टेक्स्ट इनटू। आप जो केस है उसमें आप सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज कर सकते हैं, हर वर्ड को टॉगल कर सकते हैं केस को। ये ऑप्शन अलग अलग है आपके पास। हाँ, मैं इसी को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जाके आप ये देखिए क्या क्या कर सकते हैं। टॉगल केस कर सकते हैं, जो छोटा है बड़ा हो जाएगा, बड़ा जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ऐसे अपर केस कर सकते हैं, ऐसे लोअर केस कर सकते हैं। ऐसे टॉगल केस का आपने अभी भी एक क्वेश्चन देखा था। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाइड एंड सेंटर्ड अलाइन। डिफरेंस क्या है जस्टिफाइड और सेंटर्ड अलाइन में? अभी मैंने करके दिखाया था आपको, यहाँ पढ़ लेते हैं। जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये दोनों लेफ्ट और राइट मार्जिन से अलाइन होगा, और अगर जस्टिफाई करेंगे टेक्स्ट को तो वो हमें सिलेक्टेड आइटम को एक स्ट्रेट एज मार्जिन में देगा जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड के होंगे। जबकि सेंटर्ड अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो सेंटर में आएगी चीज, लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस छोड़ के। व्हाट इज द यूज ऑफ सेटिंग टैब्स इन राइटर? सेटिंग टैब्स, इससे आप टैब्स टॉप्स जो डॉक्यूमेंट के उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि जब टैब की को आप प्रेस करें तो कितने इंटरवल, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर टैब करते हैं तो इतने आगे भी जा सकता है, इतने आगे भी जा सकता है। इसको कैसे सेट करेंगे? उसको आप सेटिंग टैब से करेंगे, और फिर जब आप टैब को मूव करेंगे तो टैब एक के बाद एक राइट पे जाएगा, टैब की जो आपके कीबोर्ड में होती है। डिफरेंस क्या है सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट? ये भी हमने देख लिया था। जैसे आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स क्यूब लिखना है, अब आपको ये लिखना है कि किसी फॉर्मूला में ये पी सबस्क्रिप्ट लिखना है। तो सबस्क्रिप्ट और जो सुपरस्क्रिप्ट है ये कैरेक्टर है जो पोजीशन होते हैं हायर, जैसे ये आपका सुपरस्क्रिप्ट, और जो लोअर जैसे H2O में 2 है ये सबस्क्रिप्ट हो गया। तो इसको लिखने के लिए आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है? जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ दिखाना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाना चाहते हैं, इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो इंडेंट ये डिस्टेंस है पैराग्राफ का लेफ्ट या राइट मार्जिन से। इसमें बुलेट है, नंबरिंग है, ताकि आपको चीजें एकदम प्रॉपर दिखे। आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं इस इंडेंटेशन को। मार्जिन है, यहाँ पर मार्जिन यूज कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेंट दे सकते हैं, पैराग्राफ्स को आप खींच के लेफ्ट या राइट में ला सकते हैं, हैंगिंग इंडेंट दे सकते हैं, जैसे पहली लाइन है उसके बाद दूसरा लाइन कहाँ है, सब्सिक्वेंट लाइन्स कहाँ आएंगी। कितने डिफरेंट पॉसिबल लाइन स्पेसिंग है राइटर में? सिंगल, 1.5, डबल, प्रोपोर्शनल, एटलीस्ट, लीडिंग, फिक्स। तो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये सारे ऑप्शन है, इसके अंदर जाएंगे तो ये और ऑप्शन मिलेंगे। ये वर्ड में दिखा रहा हूँ, ऐसे ही ऑफिस में भी आपको मिलेगा। स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग दी पेज मार्जिन यूजिंग द रूलर्स। अगर आपको चेंज करना मार्जिन को पेज रूलर में, तो जो ग्रे सेक्शन है रूलर का जो इंडिकेट करता है मार्जिन और रूलर, उस पर माउस लेके जाइए ग्रे और व्हाइट सेक्शन में, और उसे पकड़ के जो पॉइंटर आपका टर्न हो जाएगा डबल हेडेड एरो में, फिर उसे खींच दीजिए, ड्रैग कर दीजिए। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने माउस लिया, माउस को यहाँ पर ले गया, ओके, माउस के लाके मैंने यूं खींचा, ठीक है, एरो कैसे दोनों साइड डबल हेडेड एरो बन गया, तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे चेंज कर सकता हूँ इसको। तो ये इसका उत्तर हुआ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रशीद साहब के बारे में बात हो रही है। रशीद साहब जब डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, उनकी एक हैबिट है हमेशा सेव बटन स्टैंडर्ड टूल बार में, ताकि स्टोर कर सके। एक बार वो काम कर रहे थे, उनको सेव बटन नहीं मिल रहा है, उनको कुछ बताइए कहां से लाएंगे सेव बटन। तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे, क्लिक करेंगे और व्यू में जाके टूल बार्स के साथ स्टैंडर्ड में जाएंगे और वहां से उनको मिलेगा। सुजाता जी के बारे में जानते हैं। सुजाता ने एक टेस्ट उनके स्टूडेंट के लिए, क्लास 3 के स्टूडेंट के लिए ओपन ऑफिस राइटर में बनाया, और उन्होंने इस तरीके से बनाया, ये बनाया। लेकिन जो स्पेस है और जो स्पेशली हाइट है,
हर एक ब्लैंक की वो काफी कम है क्लास 3 के बच्चों के लिए। आप उनको एक तरीका समझाइए जिससे सुजाता जी की हेल्प हो, आप इंक्रीज कर सके इसके बीच में स्पेस जो है वो। उसके लिए आप क्या करेंगे, उनको ये लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है। अगर लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है तो कर्सर उस पैराग्राफ पर आइए, इंडेंटेशन में फॉर्मेट मेन्यू पे उनको जाना पड़ेगा, पैराग्राफ ऑप्शन पे। उसके बाद वो डिस्प्ले करेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को, फिर उसमें इंडेंट और स्पेसिंग टैब आएगा, उसमें इंडेंट और टैब को बढ़ा सकते हैं। लाइन स्पेसिंग भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं स्पेस को, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तृप्ति जी ये एक पर्सनल असिस्टेंट है जिमोल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में। उन्होंने करस्पॉन्डेंस टाइप किया है बॉस के लिए, बट वो बहुत जल्दी में थी, उन्होंने पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया। अब उसको कैसे कन्वर्ट करें लोअर केस में, अल्फाबेट सेंटेंस केस में बगैर रिराइट किए, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, जो भी उन्होंने टाइप किया हो वो हर एक को सिलेक्ट कर करके यहाँ पर जा सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है कि उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे सेंटेंस, पहले टेक्स्ट को सेंटेंस केस में वो चेंज कर दें, रिटाइप नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि इसमें पहला हमेशा जो लेटर होगा वो कैपिटल आ जाएगा। अगर केस चेंज करना है तो आप पूरे टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में चेंज केस में जाके सेंटेंस केस कर लीजिए। सेंटेंस केस करते ही सारे सेंटेंस केस हो जाएगा। अब सुजैन केमिस्ट्री प्रोजेक्ट को लिखना चाहती है, उनका एक केमिकल इक्वेशन है, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इनके पास है। अब उनको ये है कि उन्होंने लिख तो ये दिया, लेकिन उनको ये लिखना है ना, ये आपको एक सबस्क्रिप्ट लेके आना है। तो कैसे आप उनको बताएंगे, तो उसके लिए उनको कहेंगे कि आप जाइए और सबस्क्रिप्ट यूज करिए, यानी कि उन्हें आप बोलेंगे कि साहब यहाँ जाइए और ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज कर लीजिए। तो ये हमने पहला अभी एक जो चैप्टर था हमारा ओपन ऑफिस का, उसका पहला संस्करण देखा है, अगला भी आएगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, ओपन ऑफिस डाउनलोड करिए, ये आपके प्रैक्टिकल में जरूर कराया गया होगा, उसको उस हिसाब से करिए तो आप ज्यादा समझेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।